हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की करंट अफेयर की क्लास 11 अप्रैल 2024 की क्लास। आई होप आप लोग वीडियो को रोज देखते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन रोज आ जाएगी। ये करंट अफेयर की क्लास है जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाली है। आइए चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। हाल ही में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को साजिबू चेरा ओवा नव वर्ष त्योहार कहाँ मनाया गया है? ऑप्शंस हैं मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? चैत्र शुक्र प्रतिपदा की बात हो रही है और इसमें में जो नव वर्ष है वो उसका नाम है साजिबू चेरा ओवा। अब देखिए ये जो नव वर्ष है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मणिपुर में। आप लोग जानते हैं कि जो हिंदू धर्म वाले लोग हैं वो अपना जो नव वर्ष है वो चैत्र मास इसके शुक्ल प्रतिपदा से मानते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इंग्लिश महीने में मानते हैं कि जनवरी से जो है हैप्पी न्यू ईयर की जो शुरुआत होती है वो न्यू ईयर की वहाँ से होती है जनवरी से। ठीक है, तो वैसे ही हिंदू नव वर्ष कब मानते हैं हम? कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो है वो इसकी शुरुआत होती है हिंदू नव वर्ष की। ठीक है, अब देखिए इसको कहाँ पर किन नामों से जाना जाता है वो भी हम देख लेते हैं। हिंदू जो है वो अपना नववर्ष मनाते हैं इस टाइम पर। ठीक है, नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। महाराष्ट्र और गोवा में गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में उगादि के नाम से जानते हैं। सिंधु समुदाय में चेट्टी चंड भगवान झूलेलाल का जन्म दिवस होता है। कश्मीर में नवरह के नाम से जानते हैं। केरल में विशु के नाम से जानते हैं। उत्तर पूर्वी भारत मणिपुर में साजिबू चेरा ओवा जो क्वेश्चन है उसके नाम से हम जानते हैं। अब देखिए अगर मणिपुर के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी हो तो क्या है तथ्य? मणिपुर जो है यहाँ पर मीठे पानी की झील है, लोकटक नाम है इसका। क्या नाम है? लोकटक। और यहाँ पर जो है वो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामचाओ नेशनल पार्क। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और ये जो फेमस है यहाँ पर डांसिंग डियर जो संगाई हिरण है वो पाए जाते हैं। संगाई हिरण जो है वो मणिपुर के जो है राज्य पशु हैं। ठीक है, और यहाँ पर शंघाई फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं मणिपुर में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर जो है वो यहाँ का मार्शल आर्ट है, फेमस मार्शल आर्ट है थांगटा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हर वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 मार्च को। आप लोग जानते हैं कि मार्च महीने के जो करंट अफेयर हैं वो हम वीडियो में इसमें रिवाइज करते रहते हैं साथ साथ में अगली क्लास में। तो ये मनाया जाता है 16 मार्च को। हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये बन गए फिलिस्तीन के। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 बी और सी दोनों। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखिए बात हो रही है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की। किसकी बात हो रही है? सुप्रीम कोर्ट की। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में क्या बताया है? एक अधिकार को मान्यता दी है। किसके अधिकार को मान्यता दी है? जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार। ठीक है, कौन सा अधिकार? जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार। ठीक है, अब इन्होंने एक आर्टिकल की बात कही है कि इसमें भी ये जो आर्टिकल में है ये वाला अधिकार आता है। तो कौन से आर्टिकल में आता है? एक तो आर्टिकल नंबर 14 में आता है और दूसरा आर्टिकल नंबर 21 के तहत जो है वो आ सकता है। ये जलवायु परिवर्तन आप लोग जानते हैं, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जब पृथ्वी का जो वातावरण है वो निरंतर जो है वो जो हीट है वो उसकी बढ़ रही है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। अब देखिए दो चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। एक जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है लुप्त प्राय जाति के रूप में अभी IUCN की रेड लिस्ट में है ये। ठीक है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति हैं। कौन कौन सी? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ का राज्य पक्षी है? ये है राजस्थान का। ठीक है, और लेसल फ्लोरिकन इनकी सुरक्षा के संबंध में MK रंजीत सिंह और अन्य बनाम भारत संघ तो ये इस मामले में फैसला सुनाया है। ठीक है, और क्या कहा है कि जो जलवायु परिवर्तन से प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार है कहाँ पर है? ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अंदर है। अब देखिए आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? विधि का शासन की बात करता है, कानून के समक्ष समानता की बात करता है, अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार की बात करता है। 3 जजों की बेंच थी ये और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ वो इसमें शामिल थे। ठीक है, अनुच्छेद 21 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 21A में 21A क्या है? 66वां संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2002 में हुआ था। और इसके तहत क्या जोड़ा गया है? शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है, ये बताया गया है। निजता का अधिकार बहुत बार पूछा जाता है पेपर में क्वेश्चन कि पुट्टा स्वामी केस किससे रिलेटेड है या फिर निजता का अधिकार का एग्जाम्पल अगर कहें तो पुट्टा स्वामी केस। पर्याप्त नींद का अधिकार बाबा रामदेव का केस।
नवतेज कौर के समलैंगिकता एक अपराध नहीं है, आईपीसी 377 को भी हटा दिया गया था। ठीक है। केशवचंद्र भारती की 24 अप्रैल 1973 में है और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आवेदन करने के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? तो ये है CAA 2019 ऐप। कौन सा है? CAA जो है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। नई दिल्ली में वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथेनॉल 100 किस मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। हाल ही में 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो मिशेल तालाग्रैंड, पीटर पेलेग्रिनी, मोहम्मद मुस्तफ़ा, रश कुक। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है रश कुक। ठीक है। कितने किलोमीटर की? 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ की है और ये ऐसा करने वाले ये विश्व के एक मतलब एकमात्र व्यक्ति हैं। ठीक है, जिन्होंने ऐसा किया है। कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पे इन्होंने खत्म की है अपनी यात्रा? इन्होंने केप अगुलास, अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु है, सदर्न मोस्ट जो बिंदु है, ठीक है, वहाँ से शुरू किया है, केप अगुलास से लेकर के, और कहाँ तक? ऊपर एक बिंदु है ट्यूनीशिया जो देश है, वहाँ पर इन्होंने अपना जो है वो यहाँ से यहाँ तक यात्रा जो है इन्होंने की है। ठीक है, ऐसा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं। अब एक इनका जो मशहूर नाम है, इनको मशहूर नाम से जाना जाता है हार्डेस्ट गीजर। किसके? हार्डेस्ट गीजर नाम से इनको जाना जाता है। मीडिया फाउंडेशन ने स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कुठार और इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से 2024 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया है चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार से। हाल ही में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग, रियल कश्मीर, हैदराबाद श्रीनिधि डेक्कन। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग। ठीक है, आई लीग 2023-24 की अगर हम बात करें तो फुटबॉल का टूर्नामेंट है ये। ठीक है, अब ये जो कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग है, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट ब्रिगेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट ब्रिगेड। कहाँ पर आयोजन हुआ इसका? शिलांग मेघालय में आयोजन हुआ है। 2007 में इसकी जो है वो 7-8 में शुरुआत इसकी होती है। फुटबॉल कप की अगर हम बात करें तो फुटबॉल की संतोष ट्रॉफी, डोरंट कप, रोजर्स कप, ये सारे फुटबॉल के हैं। बैडमिंटन की उबेर कप, थॉमस कप, ये बैडमिंटन के हैं। हाल ही में T20 में 12,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं कल्याण चौबे। भारत के 5वीं व पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का शिलान्यास कहाँ पर किया है? तो ये किया है रांची में। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि हनी में भी 2 शब्द हैं, रांची में भी 2 शब्द हैं, इसलिए ऐसे आपको रिलेट करके याद रखना है। ठीक है, समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है उत्तराखंड। ठीक है, देखिए ये विधेयक पास करने वाला राज्य है और जो गोवा है वो पहले से इसमें चल रही है UCC। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो UCC है, समान नागरिक संहिता जो है वो संविधान के कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन है? हाल ही में CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया है? CRPF, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं। शौर्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 9 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 9 अप्रैल को। देखिए क्या कारनामा करके दिखाया था इन लोगों ने। 9 अप्रैल 1965 को असाधारण शौर्य वो वीरता के लिए कच्छ के रण में स्थित कौन सी पोस्ट है? सरदार पोस्ट पर पाकिस्तान सेना के इरादों को ध्वस्त करके CRPF के वीर जवानों ने इतिहास रचा था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। VG कानेटकर जो है वो सबसे पहले जो है वो महानिदेशक थे इसके CRPF के, और वर्तमान में कौन है? अनीश दयाल सिंह। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हर वर्ष 18 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आयुध निर्माण दिवस। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस जो है वो कब मनाया गया है? 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल या फिर 10 अप्रैल? इसका जो सही आंसर है हमारे पास, इसका सही आंसर है हमारे पास 10 अप्रैल को। कौन सा डे मनाया गया है? विश्व होम्योपैथी डे। कौन सा? विश्व होम्योपैथी डे मनाया गया है। अब इस बार की जो थीम है वो क्या है? होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। 2023 की क्या थीम थी? होम्योपैथी, पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। अब होम्योपैथी के जनक कौन है? सैमुअल हनीमैन। कौन है? सैमुअल हनीमैन। ठीक है, कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है होम्योपैथी में? बुखार, खांसी, गठिया, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। एक ऐसी बीमारी जिसमें कि शरीर का इम्यून सिस्टम स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करता है। ठीक है, कौन कौन सी? जैसे कि रोमेटाइड आर्थराइटिस, CLF डिजीज, सोजोग्रेन सिंड्रोम, एकिलॉन्जिंग स्पॉन्डिलाइटिस,
एलोपेसिया, ठीक है, ये वाले डिजीज़ हैं। अब हम देख लेते हैं कि अप्रैल महीने में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज पढ़े हैं, ठीक है, कौन कौन से पढ़े हैं, आइए देखते हैं। पहला 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर ओडिशा दिवस। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ऑटिज्म आप लोग जानते हैं क्या है, ये मानसिक विकार है। 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल 2 दिवस मनाए हैं, राष्ट्रीय हस्त निर्मित और राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 को क्या हुई थी, WHO की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। किस देश ने हाल ही में ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया है, तो ये किया है ब्रिटेन ने, ठीक है। क्या नाम था इसका, ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने, ठीक है। और इन्होंने कल हमने पढ़ा था जापानी ग्रैंड प्री का भी जो खिताब है वो इन्होंने जीता है 2024 का। अप्रैल 2024 में किस देश ने ZIG नामक नई मुद्रा जारी की है, जिम्बाब्वे, सऊदी अरब, फिलीपींस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे, ठीक है। क्या हुआ है यहाँ पर, विमुद्रीकरण हुआ है, नई मुद्रा इन्होंने जारी की है, ठीक है। ये जो जिम्बाब्वे है कहाँ पर है, ये साउथ अफ्रीका का स्थल अवरुद्ध देश। स्थल अवरुद्ध देश मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होती है, जिस कंट्री का कोई भी हिस्सा, ठीक है, कोई भी पार्ट समुद्र से नहीं लगता, उसको हम बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है। राजधानी कौन सी है, हरारे। मुद्रा जिम्बाब्वे डॉलर, अमेरिकी डॉलर। अब से ZIG, ठीक है, ये मुद्रा इसकी रहने वाली है, लेकिन कानूनी रूप से अमेरिकी डॉलर ही है इसकी मुद्रा। राष्ट्रपति कौन है, एमरसन मनागावा, ठीक है, मनागावा। सोने पर आधारित है ये मुद्रा इनकी। नए करेंसी में बदलने के लिए 21 दिन का समय। थोड़ा सा याद कीजिए, ZIG का अर्थ क्या है, जिम्बाब्वे गोल्ड। क्या नाम है, ZI से जिम्बाब्वे और G से गोल्ड, ठीक है, याद रखिए। अब थोड़ा सा याद कीजिए कि भारत में भी कभी नोटबंदी हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। कब हुई थी, तो ये हुई थी 8 नवंबर 2016 में हुई थी। अब ऐसा गलतफहमी में मत रहिएगा कि पहली बार हुआ था, ऐसा नहीं, ऐसा इससे पहले हो चुका है 2 बार। कब, 1946 और 1978 में भी हो चुका था, ठीक है। हाल ही में प्रतिष्ठित PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो किया गया है लीजेंड रतन टाटा को। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है, तो ये किया है सऊदी अरब ने। अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, DRDO, इसरो, नाटो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास है ISRO, ठीक है, ISRO। क्या है इसकी फुल फॉर्म, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 15 अगस्त 1969 को, ठीक है, IS 15, ऐसे आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए क्यों मिला है इनको ये पुरस्कार। ये मिला है इनको जो मिशन चंद्रयान 3 जो था वो उसकी उपलब्धियों के लिए मिला है, ठीक है। मिशन चंद्रयान 3 की उपलब्धियों के लिए कहाँ पर मिला है, कोलोराडो USA के अंदर, ठीक है। अब देखिए, अभी इसरो को हाल ही में हमने पढ़ा है एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड भी मिला है इसरो को, ठीक है। स्थापना कब होती है, 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में, ठीक है, श्रीहरिकोटा। अध्यक्ष S सोमनाथ हैं, पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई। चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चंद्रयान 3 कौन सा रॉकेट था, LVM-3 M4 रॉकेट। कब लॉन्च, हमने यहाँ से कब भेजा था रॉकेट को, 14 जुलाई 2023 को। वहाँ पर कब ये पहुँचा था ये रॉकेट, 23 अगस्त 2023 को। इस दिन कौन सा डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। शिव शक्ति पॉइंट किसका नाम रखा गया है, जिस पॉइंट पर चंद्रयान ने लैंड किया था, ठीक है। लैंडर कौन था, विक्रम। रोवर प्रज्ञान। आदित्य L1 कौन से रॉकेट से भेजा था, PSLV C57, ठीक है। भारत ने किस वर्ष तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, 2035 तक, ठीक है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 29.5 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है, तो ये लगाया है बंधन बैंक पर। मैक्स इंडिया की सहायक कंपनी ने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल हेतु किसके साथ साझेदारी की है, IIT दिल्ली के साथ। अप्रैल 2024 में क्ले कोर्ट पर मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं, सुमित नागल, विजय अमृतराज, रमेश कृष्णन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सुमित नागल, ठीक है। अब ये जो क्ले कोर्ट पर जो ये मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट है, किस चीज़ का टूर्नामेंट है, टेनिस का टूर्नामेंट है। किस चीज़ का, टेनिस का। क्ले कोर्ट जानते हैं, चिकनी मिट्टी का कोर्ट बना है, ठीक है। कहाँ पर हुआ है, फ्रांस पेरिस में।
अब फ्रांस पेरिस में एक और चीज़ है, एक और जो आयोजन है किसी चीज़ का होने वाला है, ओलंपिक्स का, ठीक है। ओलंपिक है 2024 में, ये फ्रांस में होने वाले हैं। कौन से नंबर के ओलंपिक हैं? 33 नंबर के ओलंपिक हैं फ्रांस पेरिस में। कितनी बार जो है फ्रांस इसकी मेजबानी कर रहा है? तीसरी बार कर रहा है, ठीक है। मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं सुमित नागल। अब देखिए, टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 2 भारतीय कौन कौन से हैं? लिएंडर पेस, विजय अमृतराज। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविक। कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के। सबसे उम्र दराज नंबर 1 रैंकिंग वाले खिलाड़ी भी यही है, कौन? नोवाक जोकोविक, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में पांडवुला गुट्टा को विशेष भू विरासत घोषित किया गया है? याद कीजिए, तेलंगाना राज्य की। हाल ही में भारत की पहली LNG संचालित बस किसने लॉन्च की है? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है, सब मीटर रेजोल्यूशन उपग्रह लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी कौन सी है? टाटा, रिलायंस, जी स्पेस या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है टाटा, ठीक है। सब मीटर रिजोल्यूशन उपग्रह की बात हो रही है। पहली जो कंपनी है निजी कंपनी है, इसरो ने लॉन्च नहीं किया है, सरकारी स्वामित्व वाले, सरकारी इसमें कोई ये नहीं है, हाथ नहीं है, ठीक है, निजी कंपनी है। अब देखिए किसके साथ साझेदारी की है? TASL और सैटेलॉजिक ने संयुक्त रूप से, ठीक है। अब ये पहला निजी रॉकेट जो है वो ये पहला निजी जो उपग्रह है ये इन्होंने बनाया है, सब मीटर रेजोल्यूशन निगरानी उपग्रह है। नाम क्या है इसका? TSAT। क्या नाम है इसका? TSAT 1A, ये नाम है इसका रखा हुआ, ठीक है। ये जो टाटा TASL है, ठीक है, क्या है ये? टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड, ये इसका नाम है। तो इसने किया है ये किसके सहयोग से? सैटेलॉजिक के सहयोग से, ठीक है। और भारत का जो है ये पहला निजी क्षेत्र का उपग्रह है, ठीक है। उपग्रह को 7 अप्रैल को एलन मस्क जानते हैं आप लोग, स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं। फाल्कन 9 रॉकेट इन्हीं के द्वारा जो है वो भेजा गया था। तो इसके द्वारा कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? नवनीत कुमार सहगल ने। भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? भोपाल में। रिवीजन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल या फिर पाकिस्तान? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार में सितवे बंदरगाह, ठीक है। भारत का जो विदेश मंत्रालय इसने मंजूरी दे दी है सितवे बंदरगाह के परिसंचालन के लिए, ठीक है। तो एक और भी हमने बात की थी, ईरान में कौन सा बंदरगाह है? चाबहार बंदरगाह, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? कौन बने हैं? विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। हाल ही में किस देश के जॉन टिन्सवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया है? तो ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के। कहाँ के? ब्रिटेन के। कितनी उम्र हो गई थी इनकी? 111 वर्ष 226 दिन, ठीक है, 111 वर्ष 226 दिन इनकी जो उम्र है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन हुआ है? याद कीजिए, किसके द्वारा लिखित है ये? सैम पित्रोदा। किसके द्वारा? सैम पित्रोदा के द्वारा। हाल ही में किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिलेगा? किसको मिलेगा? यूलिया नवलनया को। किसको मिलेगा? यूलिया नवलनया को। अमिताभ घोष को कौन सा मिला है? नीदरलैंड का इरास्मस पुरस्कार मिला है। मिशेल तालाग्रैंड को कौन सा मिला है? एबेल पुरस्कार। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार है ये, ठीक है। हाल ही में किसने F1 जापानी ग्रैंड प्री 2024 जीती है? किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपन ने। किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपन ने। नेक्स्ट है, हाल ही में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? किसने किया है? सिंगापुर ने इनकार कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है OpenAI के द्वारा। कौन सी? OpenAI के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे विप्रो का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है श्रीनिवास पल्लिया को। किसको किया गया है? श्रीनिवास पल्लिया को। किसका? विप्रो का, ठीक है, विप्रो कंपनी का CEO किसको बनाया गया है? श्रीनिवास पल्लिया को बनाया गया है।
इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड सर्कल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक जो है इस क्लास को ज़रूर पहुंचाइएगा, ठीक है। ये क्लास डेली आती है आप लोगों के लिए, करंट अफेयर की क्लास है। उसके साथ ही हम थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन भी कर लेते हैं और करंट जो हमने पहले पढ़े हैं उनको भी हम रिवाइज कर लेते हैं साथ साथ में। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।